जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। स्टार्ट करते हैं अपन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। छड़ाला में अपन ने घूमने की कहानी देख रहे थे कि कहाँ कहाँ घूम के आए, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो अपन ने उसमें देखा थी कि तिर्यंच गति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री तिर्यंच हुए, संगी असंगी हुए। उसके बाद नरक गति में भी घूम के आए, मनुष्य भी हुए। कल मनुष्य का बहुत बढ़िया देखा था अपन ने। मनुष्य पे कल अपन ने बात देखी थी। क्या बात देखी थी? कि बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अपन ने मनुष्य भाव का देखा था कि मनुष्य भाव काय में जाता है और क्या होता है, उसमें क्या दुख है। ये कल इतनी बात हुई थी। ये जितनी भी बात चल रही है ये घूमने की बात जितनी भी चल रही है, ये ऐसा नहीं कि एक बार हुई या 2 बार हुई, कई बार हुई है। कई बार घूमे हैं, कई बार घूम फिर के आए, लेकिन फिर वही कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। और उसका एकमात्र कारण है, सबसे पहला एकमात्र रूट कॉज। मैं आपको बहुत सारे कारण बता दूंगा और बोल दूंगा कि रात को खाया, या फिर अपन ने हिंसा करी, झूठ बोला, चोरी करी, ये सब अपन कारण बोल देंगे। या मंदिर नहीं गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अपन रूट कॉज पे जाते हैं। ये सब नहीं होने का कारण क्या है? भूल आपको भरमतवादी, अपनी आत्मा को भूल गए, इसके लिए घूमे हैं। मेन कारण ये है, आत्मा को भूलना। और जिसने आत्मा को पा लिया उसे सम्यक दर्शन हो गया, और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो रास्ता चालू हो गया। ठीक है, ये अपनी बात हुई थी मनुष्य गति तक की। अब थोड़ा क्या है, एक गति बच जाती है। कौन सी गति? सबकी देवगति। देवगति। और ये सुन के सबको मज़ा आ गया होगा कि चलो अभी तक तो बहुत रोना रोना चल रहा था, अब थोड़ा कुछ फन आएगा। अभी तक तो बहुत ये दुख है, ये दुख है, कुछ अब अच्छा बताओ। बहुत डिप्रेसिंग हो गया, अब जाते जाते कुछ अच्छी बात हो जाए। ठीक है, तब थोड़ा गति चेंज करते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से आगे का समझते हैं। सबसे पहली बात, ये देव, सबने नाम सुना है, देव। देवगति के बारे में आप लोगों को क्या पता है, पहले आप बताइए, फिर अपन आगे चलते हैं। देवगति के बारे में क्या पता है? जिसको जो जो पता हो आप बताइए। गति से कोई मोक्ष नहीं, देवगति से कोई मोक्ष नहीं जाता। देवगति से कोई मोक्ष नहीं जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात पता है आपको। और 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग होते हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, सही बताया आपने। और देवगति में कषाय बहुत होता है आपस में। और नरक में नहीं होता है? नहीं, नरक में भी होता है। नरक में क्रोध क्रोध कषाय है देवगति में। ठीक है, अच्छी बात। देवों के बारे में बताइए ना थोड़ा, देवों के बारे में, गति की बजाय देवों के बारे में कुछ बताइए ना। और देवों के बारे में क्या पता है? भैया देव गति के बाद मनुष्य गति में आते हैं ना देव, मतलब उनकी आयु पूर्ण होने के बाद उनका जन्म फिर मनुष्य गति में ही होता है ना। ये आपका क्वेश्चन का आंसर पार्शियल सही है। इसको अपन एंड में आ जाएगा इसका आंसर, कि देव मर के कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ, पहले एक चीज़ तो बताना भूल ही गया मैं,
ये मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मनुष्य बनने के बाद चारों गति के गेट खुले हैं। त्रियंश भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, नारकी भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मनुष्य है तो वो हमेशा मनुष्य ही रहेगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जौन सी आयु बांधेंगे वहाँ पे चले जाएंगे। वापस देव पे आ जाते हैं अपन। और क्या पता है देवगति के बारे में? कुछ सुनी सुनाई कुछ बात हो तो वो भी चलेगी, जरूरी नहीं अपने को सब। हाँ, जो मन में हो बता दीजिए। पुण्य करके ही देव गति में जाते हैं। देव के बारे में बहुत लंबी आयु होती है उनकी, और उनको खाने पीने की का दुख वगैरह वो सब नहीं होता है। बहुत कुछ अबंडेंस में होता है। अबंडेंस में होता है, मजा है। आई मीन अबंडेंस में होता है, अब आप बताएंगे मजा है। उनमें ईर्ष्या, बहुत जेलसी, लॉट ऑफ जेलसी दे हैव। मान का शायद बहुत हाई होता है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। चलिए, सबने अच्छा अच्छा, जिसको जो जो पता था सबने अच्छा अटेम्प्ट किया है। एक और चीज है भैया, देव कभी आहार दान और पूजा नहीं कर सकते जो मनुष्य को दुर्लभता से मिलता है। तो वो ऐसे बोलते कि वो ऊपर से ही नंदीश्वर की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे जो हमको मिलता है लाइव करने के लिए हैंड्स ऑन, वो उनको नहीं मिलता है। वो बड़ा दुर्लभ सुख है जो मनुष्य जीवन में है और उसको कर लेना चाहिए हमको। बट ऐसा मुझे पता है कि देव आहार नहीं दे सकते हैं और पूजा और अर्चना ऐसे। लेकिन एक उसमें आया है, हाँ, अब ये थोड़ा डिफरेंट है कि नंदीश्वर के भवनों में जाके वो अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया, पूजा की कोई लाइन याद आ रही है, बट कुछ ऐसा बोलते हैं कि देव हमसे इसीलिए बेटर नहीं है क्योंकि अगर हमको ज्ञान है तो हम वो प्राप्त कर सकते जो वो नहीं। ऐसा कुछ आप करेक्ट कर देना। चलिए, अच्छा अटेम्प्ट है आपका भी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। अरे पूजा हम लोग क्या करेंगे, जो देव लोग पूजा करते हैं। अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटे लगातार पूजा करते हैं, 8 दिन तक। और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों से पूजा करते हैं जिसके आगे हमारे द्रव्य कुछ नहीं लगेंगे, और इतने भाव भक्ति से करते हैं। तो पूजा तो वो लोग भी करते हैं, आहार दान नहीं दे सकते, और क्या कर सकते, मोक्ष नहीं जा सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, व्रत धारण नहीं कर सकते। ये बात आपकी सही है। चलिए, अब अपन समझ लेते हैं देव का क्या है। तो पहले तो क्या है, अपन जब भी किसी की बात करते ना, पहले लुक्स पे जाते हैं अपन। पहले ये बताओ दिखते कैसे हैं देव, पहले दिखने में बताइए, आप दिखने में क्या कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो नीव, हु इज योर फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। आई थॉट यू वुड से सम हॉलीवुड एक्टर, बट इट्स ओके, शाहरुख खान। तो ठीक है, शाहरुख खान तो आपने बोला, और भी बहुत सारे हैं, विन डीजल और बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये एक्टर्स भी उन देवों के आगे कुछ नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। ये देव जो हैं इतने नाप तोल के बने होते हैं, एकदम परफेक्ट लुक्स में इतने शानदार होते हैं कि यहाँ के देव और देवियाँ जो हैं, कि यहाँ के जो मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड हैं, ये भी कुछ नहीं लगेंगे। देव इतने अच्छे दिखते हैं दिखने में। पहली बात, नाप तोल के बने होते हैं बढ़िया, बिल्कुल एकदम, इतना भी बिल्कुल हल्का फुल्का आड़े टेढ़े नहीं होते, इतने अच्छे दिखते हैं। दूसरी बात, कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा बिल्कुल जवान। जैसे 16 साल का व्यक्ति होता है ना, 16 साल का यूथ, एकदम बिल्कुल इतना ही जवान दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जवान दिखते हैं। कौन? देवगति के देव। और ये सब थोड़ा देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज़ है, कितना मज़ा है। और इसके आगे और आगे बात, कभी बीमार नहीं होते। कोई सी भी बीमारी देवों को नहीं होती है, देव बीमार होने के लिए नहीं बने हैं। और कोई टोकता नहीं है देवों को, कोई टोकने वाला नहीं होता है। और ये देवगति में और क्या है, खाने पीने के लिए या कुछ खाने भूख तो लगती ही नहीं है। वहाँ पे क्या है, कंठ में उनके अमृत होता है जो झड़ जाता है। और देवगति में कल्प वृक्ष होते हैं, जिनसे कुछ सोचा तो वो चीज़ें मिल जाती है। और उनके पास बहुत सारा वैभव होता है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं और विमानों में बैठ के इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं, बढ़िया सैर सपाटे करते रहते हैं। देवगति में बढ़िया घूमने घूमने का ही काम चलता है, घूमो बढ़िया से, जहाँ जहाँ घूमना है घूमो। तो जब घूमने की इच्छा हो ना तो घूमने की, जब देवगति जाएंगे तब घूम लेना। अभी मनुष्य गति में घूमने में क्या, छोटी मोटी जगह घूमेंगे, वहाँ तो विमान से सब कुछ देख लेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे अपन। तो जितना जिसको घूमना हो वो देवगति जाए, जब सब घूम लेना। अभी मनुष्य गति में तो क्या है, धर्म का साधन करने को मिला है, तो मनुष्य गति में मनुष्य वाला काम कर लेते हैं, जब देव में जाएंगे तब घूमने का सोचेंगे अपन। ठीक है, ये देवगति में ऐसी चीज़ें होती है। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं, सबसे अच्छी गति कौन सी? सबसे अच्छी गति कौन सी? मनुष्य गति। मनुष्य गति। मनुष्य गति, ये तो एक वोट मिला। और कोई किसी और को कोई और वोट देना हो तो देखो, दिल से बोलना आप, ऐसा नहीं कि सुना सुनाया बोल दिया बस। दिल से बोलना, दिल में क्या लगता है, अच्छा क्या है। दिल में तो लगता है देव गति अच्छी है। देवगति मिले तो है। देवगति अच्छी, हाँ सबको क्या है, देवगति बहुत अच्छा। हाँ कृतिका दी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं संकेत बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ परमानेंट देवगति मिले तो अच्छा। परमानेंट देवगति मिले तो अच्छा है। परमानेंट मेंबर बनना है आपको, ठीक है, टेम्पररी से काम नहीं चलेगा। बढ़िया बात है, ठीक है। तो देवगति क्या है, अभी देख लेंगे परमानेंट हो पाता है क्या, क्या है परमानेंट का इलाज, और देवगति कैसी है। ठीक है, सबको देवगति चाहिए। अगर किसी से बोलो कैसा चाहिए भैया, देव चल जाए, पुण्य कर रहे हैं हम तो, जितने भी काम कर रहे हैं ना इसलिए कर रहे हैं आगे बढ़िया गति मिले। अभी जो मिला है ना उसको नहीं, अपने को तो आगे मस्त चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो देवगति को देखते हैं क्या हालत है, कैसे होते हैं। देवगति समझने से पहले अपन देव के टाइप से समझते हैं थोड़े से। देव के टाइप्स कैसे कैसे हैं, ये शुरू के आप 3 नाम देखिए। एक है भवनवासी, एक है व्यंतर, एक है ज्योतिषी और एक है वैमानिक। ये इनके टाइप्स हैं। इनके भी भवनवासी 10 तरह के होते हैं, व्यंतर 8, ज्योतिषी 5, वैमानिक भी होते हैं 2 तरह के। और टाइप्स पे नहीं, अपन उसके सब टाइप्स पे नहीं जा रहे हैं। ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन तीनों को बोलते हैं भवनत्रिक। क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। और वैमानिक को अपन अलग ले लो। अभी नाम आपको अगर ख्याल हो तो मैं इनको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको। देखिए ये जो आपको ऊपर ये दिख रहा है ना, ये तो सिद्धशिला है, रेड। इसके यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए ये नंबर दिख रहा है आपको, 1 2 से आगे 16 तक। ठीक है, और ये 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, ये सब वैमानिक देव हैं। ठीक है, ये सब वैमानिक देव हैं, ऊपर की साइड रहते हैं वैमानिक देव। ठीक है, फिर हमने बोला था भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो सबसे पहले ज्योतिषी देव, ये जो सूर्य है, सूर्य ये ज्योतिषी देवों का विमान है। चंद्रमा जो है ये ज्योतिषी देवों का विमान है। ये जो तारे हैं ये ज्योतिषी देवों का विमान है। और सूर्य जो, जैसे सूर्य नाम का विमान है ना, तो उसका जो मालिक है उस देव का नाम है सूर्य देव। देव है वो, हाँ देवगति का देव है, ज्योतिषी जाति का। और ये जो जितने भी ग्रह हैं, ग्रह प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स अपन बोलते हैं, और प्लैनेट्स के अलावा क्या बोलते हैं, शनि, शुक्र, बुध और ये सब जो बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। ये ज्योतिष देवों में आते हैं। और आपको पता है प्लैनेट्स कितने होते हैं? ओके श्रिया, कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्लैनेट्स डू यू नो? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? ग्रह कितने होते हैं? There are 9 planets. Good. Yes, you are reading your science very correctly. Science has explored till now 9 planets. ठीक है, जब मैं 7th में था तब मैंने पढ़े थे 7 planets. और क्या हुआ, जैसे ही 2 क्लास आगे पहुंचा मैं 9th में, तो एकदम से न्यूज़ में आया कि अरे 7 की बजाय 9 planets हो गए। मतलब अरे यार 2 और याद करने पड़ेंगे अब अपने को। लेकिन आप जैन आगम के अनुसार देखेंगे तो 88 ग्रह होते हैं। 88, 7 8 9 नहीं होते, 88। ये नहीं बोलना साइंस गलत है, साइंस एक्सप्लोरेशन में है। और यहाँ पे सर्वज्ञ की वाणी निकल रही है, जो सब कुछ जानते हैं उनने पहले ही बता दिया भैया 88 है। अब साइंस जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अपन तो यहाँ पे चल रहे हैं।
ठीक है, तो ग्रह कितने 88 ये बताया। और ये तो ज्योतिष देव हुए। ये ज्योतिष देव कहाँ होते हैं? ज्योतिष देव ये मध्य लोक जो है ना, ये जो विमान है ना, ये विमान से ऊपर ये आपको मेरू दिख रहा है, मेरू, ये 5 मेरू अगर दिख रहे होंगे, शायद दिख रहे होंगे आपको, ये जो मेरू है, इनके चक्कर लगाते हैं, इनकी प्रदक्षिणा देते हैं मेरू की, ये विमान। अब उसके बाद क्या होता है, दिन रात उधर नहीं जा रहे हैं, अभी वो टॉपिक अपने आप में मज़ेदार है, उधर नहीं जा रहे अपन, ये ज्योतिषी देवों का कमाल। अब फिर 2 आते हैं, भवनवासी और व्यंतर। भवनवासी और व्यंतर देव। अब ये भवनवासी व्यंतर क्या है? ये देखिए, ये अपन ने नरक देखी थी, नरक, ये देखिए नरक, पहली नरक थी। तो मैंने आपको नरक समझाते वक्त बताया था कि ये जो लाइन है, ये लाइन तो क्या है, मध्यलोक है, ठीक है, मध्यलोक जूम करके देखेंगे बाद में कभी। लेकिन इसके नीचे क्या है, पहली नरक है। तो पहली नरक के 3 पार्ट्स हैं। पहला है खर भाग, दूसरा है पंख भाग, और तीसरा है अब्बूल भाग। तो अब्बूल भाग में तो कौन रहते हैं, नारकी। और ये जो पहले दूसरे भाग बचे हैं ना, इसमें भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर जाति के देव रहते, ऊपर नहीं रहते विमानों में, यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ के अलावा मध्यलोक में क्या है, बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। शायद मैं दिखा पाऊँ, ये तो 2.5 दिखा पा रहा हूँ मैं, सारे नहीं है इसमें, लेकिन क्या है, बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं। इसके पीछे आप जाएंगे ना, ये तो 2.5 है, देखिए, एक द्वीप, ये समुद्र ब्लू, फिर द्वीप, फिर ये ब्लू कलर का समुद्र, फिर ये द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे कितने हैं, बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं। तो इन द्वीप समुद्रों में भी भवनवासी और व्यंतर जाति के देव रहते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो जगह दिखानी थी कि कौन कहाँ का रह रहा है। और ये भवनवासी देव जो हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये मध्यलोक और अधोलोक दोनों जगह पाए जाते हैं। इनके भवनवासी देवों के मध्यलोक में बढ़िया बढ़िया भवन होते हैं, बढ़िया बढ़िया जैसे फार्म हाउस टाइप बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। उनका मेजरमेंट देखेंगे तो कुछ नहीं है, वाइट हाउस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ये तो बहुत ऐसे हैं, बिल्कुल झोपड़ी लगेंगे उसके आगे, बहुत छोटे हैं ये, ठीक है। और ये जो व्यंतर जाति के देव हैं, ये मध्यलोक में भी रहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? समुद्रों में, कई गाँव में, इनफैक्ट पेड़ों में, पेड़ों की कोटरें जो होती है ना, उसमें भी पाए जाते हैं। कौन? व्यंतर जाति के देव। बाग में और बगिया में, इन सब जगह कहाँ कहाँ ये सब व्यंतर देव रह सकते हैं, कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो अपन ने क्या देखा, 4 जाति के देव देखना चाहे थे। अभी अपना प्रयोजन इतना ही है, उसके आगे फिर थोड़ी सी और बात करते हैं अपन। अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा देवों का इंट्रोडक्शन हो गया ना, क्या है देव, कौन है। वैमानिक देवों का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? सबने सुना हुआ होगा, बस क्लिक करना चाहिए। वैमानिक देवों का एग्जाम्पल बोलिए। हाँ, सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र वही है जो स्वर्ग से आता है और भगवान के जन्म और गर्भ कल्याणक की क्रियाएं संपन्न करता है, सौधर्मेंद्र, ठीक है, बढ़िया। अब अपन देखते हैं, तो देव समझ लिया अपन ने। अब आगे चलते हैं, थोड़े सा आगे देखते हैं कि ये भवनत्रिक देव, आपको भवनत्रिक देव बताए हैं मैंने, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। अब ये भवनत्रिक देवों में देवगति में गए, तो अब जब सब जगह दुख दिखाएं तो थोड़ा इधर भी दिखा दे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक्चुअल में दिख तो रहा है कि बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब कुछ, देख लें एक्चुअल हालत क्या है, ये समझते हैं अपन। तो कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, बहुत सारी बात है, लेकिन सब समझ में आ जाएगी। क्या बात चल रही है? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। आपको देव बनना है ना, तो भवनवासी देव बन सकते हो, व्यंतर बन सकते हो, ज्योतिषी देव, ये तीनों भवनत्रिक देव बन सकते हो। कैसे बनना? अकाम निर्जरा करी, ये देव गति में जाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अकाम निर्जरा करी तो क्या हुआ, भवनत्रिक में सुर तन धरे, ये भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव और ज्योतिषी देव बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है,
कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है देव बनने में। ये देव जो हैं ये हीन जाति के देव कहे जाते हैं, कोई मेहनत नहीं है। तो सबसे पहली बात, अब बनना तो है, देव तो बनना है, एटलीस्ट मनुष्य से बेटर लगेंगे अपन, ऐसा मन में फीलिंग हो सकती है अपने। तो कैसे बने ये देव? अकाम निर्जरा से बनते हैं। अकाम निर्जरा क्या होता है? वैमानिक देव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या होता है काम निर्जरा, देखते हैं। देखिए, पहले निर्जरा समझते हैं, फिर अकाम निर्जरा समझेंगे। क्या होता है? निर्जरा का मतलब होता है कि कर्मों का पार्शियली झड़ जाना। ये कर्म जो बंध जाते ना, जिसको अपन बोलते हैं कर्मों का बंधन है, कर्मों का पार्शियली झड़ जाना, कंप्लीटली नहीं झड़ना। कंप्लीटली झड़ना कहलाता है मोक्ष, पार्शियली झड़ना, एक देश लिखा है ना, एक देश झड़ जाना, पार्शियली झड़ना कहलाता है निर्जरा। अभी निर्जरा कौन सी है? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, ये क्या होता है काम निर्जरा? देखिए, ये डेफिनेशन खोली है, लेकिन पहले अपन आसान शब्दों में समझते हैं काम निर्जरा क्या है। कोई प्रतिकूलता आई, कोई प्रॉब्लम आई, जैसे मान लीजिए बहुत भूख लगी और क्या हुआ, खाना नहीं उस वक्त अवेलेबल, क्या करा? शांति से, या तो एक ऑप्शन है कि रो लिए, माथा पीट लिया, दूसरा ऑप्शन ये है कुछ नहीं, शांति से रख ली कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी शांति बनाए रखी, ज़्यादा परेशान नहीं हुए। तो उस समय क्या हुआ? पाप का उदय आया था, पाप के उदय में क्या हुआ? भोजन नसीब नहीं हुआ उस वक्त। उस वक्त हुआ क्या कि वो पाप का कर्म जो है वो तो झड़ गया, और क्या बंध गया? पुण्य कर्म बंध गया। शांति रखी ना उस वक्त, जब पुण्य का उदय आया तो क्या, पाप का उदय आया तो शांति रखी, तो क्या हुआ? पुण्य बंध गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पुण्य होते हैं, उनके बदले क्या है, ये ऐसे भवन त्रिक बन जाते हैं। मतलब क्या है, चाहते नहीं थे इच्छा से, अभिप्राय से ना किए, इच्छा से चाहते नहीं थे कि भूखा रहें, लेकिन क्या हुआ, कुछ अपने को डिपेंडेंसी थी, कुछ था, और क्या हुआ, भूख सहनी पड़ी, वो शांति से सह ली, तो क्या हुआ? अकाम निर्जरा। अब ये अकाम निर्जरा क्यों बोली? अकाम निर्जरा इसलिए है कि ये निर्जरा एक्चुअल में बंधन ही करा रही है, पाप नहीं तो पुण्य का बंध करा दिया। बांधा तो है ना, मोक्ष नहीं ले जाएगी ये निर्जरा। निर्जरा तो असली वही है जो तप करने से निर्जरा होती है और जो मोक्ष ले जाने वाली है, वो है काम की निर्जरा, और ये है फालतू की निर्जरा, बिना काम की निर्जरा। ठीक है, ये बिना काम की, इसलिए इसको बोला अकाम निर्जरा। कि पाप का उदय आया, कोई नहीं, जेल में बंद हो गए, अब जेल में बंद हो गए, क्या करें? खाना जेलर देता नहीं है टाइम पे, या मन पसंद देता नहीं है जो अपने को टेस्टी खाना पसंद है, क्या करा? परेशान नहीं हुए, शांति से सह लिया। कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, कि घर में कोई प्रॉब्लम आई, मान लीजिए स्टॉक मार्केट टूट गया, या मान लीजिए कि अपने को जॉब चली गई, क्या हुआ? शांति रखी उस वक्त, पाप का उदय आया, शांति रखी, परेशान नहीं हुए। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ फॉल्ट फाइंडर, और इंस्टेड ऑफ घबराने के, क्या हुआ? शांति रखी, ज़्यादा परेशान नहीं हुए, तो क्या हुआ? निर्जरा हुई पाप कर्म की, और पुण्य का बंध हुआ, इसे कहते हैं अकाम निर्जरा। ये अपन बहुत टाइम करते होंगे, छोटी छोटी छोटी, ऐसे छोटे छोटे निर्जरा करने से भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, ये तीनों बन सकते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है भवन त्रिक देव बनना। अब ज़्यादा ये जो बाकी पीछे की जो 3 गतियाँ हैं ना, अब सब भूल गए होंगे। काहे को परेशान होना, छोटी छोटी सी तो बातें हैं। अपन क्या करेंगे, अपन तो भवन त्रिक में चलेंगे, निगोद में जाने से तो अच्छा है भवन त्रिक चलो, थोड़ा लाइफ सॉर्टेड है। तो क्या है, अब अपने को मूल मंत्र मिल गया, अकाम निर्जरा करो। नहीं, अरे तब आगे बताते हैं यहाँ पे कि इसलिए आगे ये लिखने वाले पंडित जी भी बहुत होशियार थे कि लोग ऐसा नहीं ले लें, तो उन्होंने आगे लाइन दे दी। क्या दी लाइन? कि भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ये जिस जगह जाना चाह रहे हो ना, वहाँ भी कोई इतना मज़ा नहीं है, वहाँ भी दुख है। कैसा दुख है? ये 5 तरह के दुख हैं इन भवन त्रिकों को भी। क्या क्या दुख हैं? मेरा एक क्वेश्चन है,
कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है। मान लीजिए सब तरह के कपड़े हैं, कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई ना कोई तो होगा ना जिसके पास लगभग सब वैरायटी और सब कुछ है, जो चाहे वो ले सकता है, राइट? कोई ना कोई तो होगा, बिल्कुल है, होगा ना? ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए जिसके पास कपड़े हैं ऑलरेडी, उसको और कपड़ों की इच्छा होती है कि नहीं? मान लीजिए आप किसी भी बड़े व्यक्ति को ले लीजिए जो या तो मल्टी टेक कंपनी वाला कोई सीईओ हो, या कोई सुपरस्टार हो, या फिर और भी कोई चीज़ ले लीजिए, या अपने आसपास सोसाइटी में ले लीजिए, जिसके पास सब कुछ हो और कपड़े कुछ हों बहुत सारे, फिर भी क्या बोलते हैं, और इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है। बिल्कुल होती है, और चाहिए, ठीक है। जो 40 कंट्रीज घूमा हुआ हो, उसको और घूमने की इच्छा होती है कि नहीं होती, कि चलो और थोड़ा सा घूम लें? घूमने की इच्छा जो है वो थोड़ी ना थोड़ी बनी रहती है, ठीक है। ये देवगति में क्या है, सब कुछ है इनके पास, जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाएगी, वैभव भी खूब है, जो चीज़ मांगो वो मिल भी जाएगी, लेकिन क्या है, एक इच्छा बनी रहती है। कुछ चीज़ है लेकिन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, वो जो है ना वो इच्छा बनी रहती है। अब इच्छा जो है ना, इच्छा पूरी होने में और इच्छा पैदा होने में टाइम लैग होता है, टाइम लैग होता है। ये इच्छा हुई और कुछ तो टाइम लैग होगा इच्छा पूरी होने में, तो वो जो टाइम लैग है ना उसमें बड़ा दुख रहता है, वो इच्छा पूरी होने का एक आकुलता सी रहती है। और सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये रूल है जनरल, ठीक है। और इच्छाएं क्या है, हमेशा होती रहती है, नई 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 इच्छाएं होती रहती है। एक चीज़ मिली, दूसरी चीज़ की इच्छा चालू, तो वो क्या है, वो एकदम होता है ना झपट्टा मारना, एकदम तड़फना कि चलो अभी इधर कूदे फिर इधर कूदे, तो वो इच्छाओं का काम चलता ही रहता है और मन में बहुत आकुलता होती है। एक ये दुख है देवों को। दूसरा डर जो है ना वो तो बहुत ही गजब वाला है। क्या दुख है? मरने का डर, मरने का डर, इसका दुख है। क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कोई बड़ी पोस्ट पे हो और उसका टेन्योर ख़त्म हो जाए, या उसको बस भैया अब हो गया आपका टाइम, चलो यहाँ से। जैसे मान लीजिए कोई पीएम रहा हो या प्रेसिडेंट रहा हो, उसके लास्ट के 2-3 महीने बचे हों, कैसा फील होता होगा उसको? कैसा फील होता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा कि अरे चलो अब मैं पीएम नहीं रहूँगा, अब मैं बिल्कुल आम जनता हो जाऊँगा, मैंगो पीपल हो जाऊँगा मैं भी। कैसा मज़ा आता होगा उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ एसी में बैठे थे, अब वो बिल्कुल ऐसी गर्मी में जाना पड़ेगा, कैसा दुख होगा। वैसे ही क्या होता है देवगति में कि देवों के गले में एक माला होती है जिसको बोलते हैं मंदार माला। वो माला क्या होती है, इनकी देवों की मिनिमम आयु कितनी होती है? 10,000 साल होती है मिनिमम, और मैक्सिमम होती है 33 सागर। अब गले में जो माला होती है वो क्या होती है, मरने के 6 महीने पहले मुरझाने लगती है, मुरझाने लगती है वो मरने के 6 महीने पहले। अब जैसे ही 6 महीने हुए मुरझाना चालू, ये देव अवधि ज्ञान लगाता है कि मुरझा क्यों रही है, और तब पता चलता है कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है 6 महीने बाद। अब आप मुझे ये बताओ कि 99,999.6 ईयर्स तो मज़े से निकले, वो 6 महीने कैसे निकलेंगे? ये पता है कि 6 महीने बाद मैं ये देवगति छोड़ के जाने वाला हूँ। ये जो यहाँ पे जितने तामझाम देख रहा हूँ, बढ़िया सैर सपाटा, बढ़िया वैभव, इतनी चीज़ें, कोई टेंशन नहीं, और ये भी दिख रहा है कि आगे कहाँ जाने वाला हूँ, ये सब जानने के बाद वो 6 महीने कैसे निकलेंगे? आप तो ये बताओ मुझे। खूब मज़ा आएगा। 6 महीने क्या होगा? उनको सिर्फ कर्म निर्जरा करनी है उस टाइम पे। अरे करनी है वो अलग, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, क्या करना तो चाहिए। फिर वापस दे विल गो बैक देयर ओनली। देव से वापस देव नहीं बनते हैं, एक रूल। और क्या करनी है वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप तो ये बताइए होता क्या है, वो 6 महीने कैसे निकलते होंगे? मतलब अगर किसी को मान लीजिए, जैसे आप में से हम में से किसी को हो नहीं ऐसा, मैं तो बात कर रहा हूँ। आकुल परिणामों में भैया, बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल परिणामों में 6 महीने निकालते हैं, इसीलिए उनको फिर दूसरी गति का बंद हो जाता है, मतलब उससे नीचे।
हाँ मतलब कितना दुख रहता होगा। अरे यहाँ पे अगर अपन किसी को, अपन में से किसी को, मान लीजिए अभी मैं यहाँ बैठा हूँ या आप में से कोई बैठे हैं, ऐसा हो नहीं, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, कोई एकदम आए और डिटेक्ट करके बोले कि भाई साहब आपको तो कैंसर है, 2 दिन में जाने वाले हो आप, क्या होगा? क्या होगा? वो 2 दिन कैसे निकलेंगे? बढ़िया खेलते कूदते निकलेंगे, बहुत हंसते हुए निकलेंगे कि चलो स्माइल करते हुए फ़ोटो खिंचवा जाऊं जाते जाते, ऐसा होगा क्या? 2 दिन कैसे निकलेंगे? या फिर मान लीजिए अभी कोविड हुआ था लोगों को, वो कोविड में जो लोग हॉस्पिटल में थे उनको पता था कि भैया जब वो न्यूज़ आती थी कि अब तो जा रहे हैं लोग धीरे धीरे, तो उनको कैसा लगता होगा कि भैया अपना भी नंबर कभी आ सकता है। तो वो टाइम कैसे निकलता होगा जब डॉक्टर ने बोल दिया कि 5-10 दिन के बचे हो? कितना दुख, कितना संक्लेश, कितना दिमाग पे लोड आता होगा। ये देवों का दुख है। और इनफैक्ट जो 99,999 ईयर्स सुख में निकाले वो भी याद नहीं आते। क्यों? अरे दुख इतना छाया है कि वो अच्छी चीजें याद नहीं आती है। ये देवगति का दुख है। और 1 दिन तक नहीं, 6 महीने तक ऐसी हालत होने वाली है, पता चल जाता है पहले ही। और इसके आगे क्या है, ये उनको दिख जाता है। क्या होता है कि भैया मैं कहाँ जाने वाला हूँ? अच्छा, मैं माँ के गर्भ में जाऊंगा। अरे मैं इतना अच्छा सुंदर दिखने वाला, वो वहाँ पे अंदर ऐसे दब के रहूंगा, या फिर ऐसे वहाँ पे क्या मांस, मल और खून इसमें लेटा रहूंगा? नहीं 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 नहीं, कितना दुख होता होगा। ये देवगति के देवों का दुख है मरने के समय का। ठीक है, ये तो मरने के समय का दुख हुआ। कोई ऐसा बोल दे हमको 99,999 ईयर्स तो मजे से निकालेंगे अगर मिनिमम उतनी बंदी तो, या सागरों में बंदी तो एक देव की मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम एक देव की जो आयु होती है, और देव और देवी बता रहे, देवों की देवियां भी होती है। तो अब क्या है, मान लीजिए ये एक देव की बहुत सारी देवियां होती है। अब एक देव की जैसे मान लीजिए आयु 100 है, 100 वगैरह नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है बहुत, तो देवी की उससे 10 टाइम्स लगभग कम है। ये अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं आपको, जस्ट विजुलाइज कराने के लिए। यानी कि और एक देव की बहुत सारी देवियाँ होती है, यानी कि देवी पहले मरे। जैसे मान लीजिए देवी की आयु है 10 और देव की आयु है 100, तो पहले कौन मरेगा? देवी। और देवी क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन वो जो देवी से लगाव हो गया था, प्यार हो गया था, जो अच्छा संबंध बना हुआ था, वो चली गई जीवन से, तो कितना दुख होता होगा उस देव को। और देव की आयु बहुत ज़्यादा है और देवी की आयु बहुत कम है, कितना दुख रहता होगा उस देव को, उस देवी के जाने का बार बार। अरे अपने जीवन में से ही कोई अपना पार्टनर जाता है, कोई बाहर ही चले जाए, कुछ लोगों को तो अच्छा लगता होगा, लेकिन कोई परमानेंटली चले जाए तो कितना दुख होता है। देवों के साथ होता है। एक देव की मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम एक देव की मिनिमम 32 देवियां होती है। 32, एक देव की मिनिमम 32। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। बताओ, उसकी वो देव जाएगा, उससे पहले इतनी सारी देवियां उसकी आंखों के सामने चली जाएगी, कितना दुख है जाने का। जिसके साथ लंबे समय रहे, दुख कितना होगा। अगला, ठीक है ये तो देवियों का बताया, लेकिन पूरा टाइम देवियों के साथ थोड़ी स्पेंड करेंगे। कोई ऐसा बोल दे, अरे तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे सुंदर नहीं होते हैं। ये दिखने में मैंने बोला ना कि सब सुंदर होते हैं, लेकिन सब एक जैसे सुंदर नहीं होते, उसमें भी वेरिएशन होता है। कोई ज़्यादा सुंदर, कोई कम सुंदर, लेकिन हैं सब बहुत सुंदर। बाकी गतियों से आप देखोगे तो हैं सब बहुत सुंदर। तो वो क्या है, वो इतना दुख होता है, ईर्ष्या होती है कि ये ज़्यादा सुंदर है, ये ज़्यादा सुंदर है, मेरे को भी ऐसा बनना है। अरे क्यों नहीं हो सकता ऐसा? आप बड़े बड़े CEOs वगैरह को देखो, बड़े बड़े लोग, अंबानी, टाटा या बिरला, या यहाँ पे भी आप ले लें जितने भी अलग अलग कंपनीज के हैं, बेजोस, सुंदर पिचाई, या जो भी जिसको आपको लेना हो, सब एक से एक पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या की जो भावना है वो बनी रहती है। देवों में भी ये भावना बनी रहती है कि मेरे पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसकी ज़्यादा लोग मानते हैं, मेरी कम लोग मानते हैं, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है।
सबको इक्वल नहीं मिला होता है। वो ईर्ष्या का दुख जो है वो कितना ज़्यादा है। और ये पांचवा दुख हीन पद। हीन पद, हीन पद क्या होता है? पहले पद समझाते हैं। अपने को क्या लगता है अपन देवगति में जाएंगे ना तो सब बढ़िया है, एकदम सब चकाचक, बिल्कुल स्पार्कलिंग है सब कुछ। लेकिन थोड़ा अंदर देखते हैं कि देव में कैसे कैसे देव बनते हैं। ये देव में भी क्या है, जैसे अपने यहाँ होता है ना पोस्ट, वैसे वहाँ भी पोस्ट होती है कि एक जना राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, बाकी लोग क्या हैं, जैसे उसके क्या हैं, कंसल्टेंट हैं या डिप्यूटी पीएम हैं, और उसका बाकी मंत्रिमंडल है, पूरा त्रयस्त्रिंश मंत्रिमंडल। बाकी क्या है, जैसे सभा में होते हैं तो सभा के सदस्य हैं, बाकी कुछ लोग बॉडीगार्ड होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, लोकपाल, जैसे कोतवाल होता है ना पुलिस वाला, वैसा। कुछ लोग क्या होते हैं देवगति में, सेना बनते हैं, सेना, सेना भी होती है वहाँ पे। और कुछ लोग नगरवासी, जैसे नॉर्मल जनता होती है ना, वैसे जनता होती है। कुछ देव क्या होते हैं, हाथी आदि वाहन। ये वाहन बनना पड़ता है किसी को, क्या क्या, किसी को बाजा बनना है, वो जो बाजे बजते हैं ना, बाजे बनना पड़ता है। किसी को पक्षी बनना पड़ता है, किसी को नाचने का बोला तो नाचने वाला बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनने का बोला तो हाथी बनना पड़ता है। और कोई चांडाल, चांडाल यानी कि नगर से बाहर, वहाँ पे भी ऐसे नगर की व्यवस्था होती है जैसी यहाँ पे है, नगर से बाहर होते हैं कि आप नगर में नहीं आ सकते। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब व्यवस्था होती है। और इसमें से जो राजा है ना, इंद्र एक ही बनता है। सारे राजा, सारे किंग नहीं हो सकते, किंग कैन ओनली बी वन। बाकी सब तो उसके अंगरक्षक, कोतवाल, सेना, ये सब चीज़ें होती है। ये देवगति में ऐसी हालत है। अगर किंग ने बोला कि भैया वाहन बनो, बाजा बनो, बजो, हम तुमको बजाएंगे, तो बनना पड़ता है। किंग ने बोला कि भैया विमान बनो, हम तुम में सवारी करके जाएंगे, तो बनना पड़ता है। किसी ने पूछा एक बार कि ये कोतवाल की क्या ज़रूरत है, उनको वहाँ पे कोई आतंकवादी वगैरह हैं क्या? वहाँ पे कोतवाल, अंगरक्षक, ये सेना की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, ये एक प्रदर्शन का तरीका है कि भैया कितना वैभवशाली है। जितने तामझाम होते हैं ना, उतना पता चलता है कितना वैभवशाली है। तो ये क्या है, ये सब जो देव इंद्र होता है, इसका पूरा वैभव बताते हैं कि भैया इतने सारे हैं। ये बहुत कम होते हैं। ये पिता, गुरु, उपाध्याय जो सामानिक बोला, ये 2-4 होते हैं। ये पारिषद जो होते हैं, ये 24 होते हैं। और टोटल देव कितने, असंख्यात होते हैं, असंख्यात। ये ट्रिलियन बिलियन कुछ नहीं लगेंगे, असंख्यात देव होते हैं, बहुत सारे देव होते हैं। अब उसमें भवन त्रिक में बन जाओ भैया कोतवाल, लगे रहो बॉडीगार्ड जैसे ऐसे खड़े रहो। सेना बन गए तो भैया सेना जैसे चलते रहो। कोई वाहन बन गए, वाहन बनना है आपको, वाहन बनने का ही काम है, बनो वाहन, सवारी करेंगे दूसरे देव आप पे, और क्या है। चांडाल बन गए तो भैया दूसरे देवों से बाहर, आप उनसे मिल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते उनके पास, बन गए। ये देवों में भी कोई ऐसा थोड़ी है कि सभी बिल्कुल मजे मार रहे हैं। कहाँ मजे हैं, दुखी दुख है देवगति में। भवनत्रिक, ये भवनत्रिक देवों की बात है। ये सब काम भवनत्रिक देवों के चलते हैं। ईर्षा और हीन पद बहुत ज्यादा है। हीन पद और ईर्षा है, इतना दुख। अपने को ऐसा लग रहा होगा क्या दुख है, कोई ज़्यादा दुख तो लग नहीं रहा है। क्या है, जब कोई पूछता नहीं है ना, बहुत दुख होता है, कोई सी भी गति में हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई खाना खाने आया है, ठीक है। मान लीजिए मैं कभी आगे ऐसे ही चलते फिरते और मैंने चलो आपके यहाँ खाना खा लेते हैं, और मैंने आपके यहाँ खाना खाना चालू किया, और खाना खाना चालू किया, आपने बढ़िया खाना बनाया था, और मैंने तारीफ़ नहीं करी उस खाने की, बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं करी, तो फिर कैसा लगेगा? अरे यार, उन्होंने तारीफ़ ही नहीं करी यार, एक एटलीस्ट एक शब्द तो बोल देते हैं, पूछा तक नहीं हमको, बोला तक नहीं कुछ एक। वैसे ही यहाँ पे ये देव होते हैं जिनको कोई पूछते नहीं है देव, ऐसे भी देव होते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पे रहोगे, ये मनुष्य में तो क्या रहता है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि क्या है,
हम तो डेमोक्रेटिक वाले लोग हैं, हम तो क्या है चुनाव कर लेंगे इलेक्शन, और वहाँ पे भी इलेक्शन प्रोसेस चालू कर देंगे। वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। जितने इलेक्शन हैं यहाँ पे मंदिरों में, सोसाइटीज़ में और वर्ल्ड में होते रहते हैं। यहाँ पे तो जो एक बार बन गया वो बन गया, कोई इलेक्शन नहीं होगा कि चलो अब सत्ता भंग करो, टाइम हो गए 2 साल 5 साल, नहीं। जब तक वो जीव है तब तक वही राजा है, बाकी सब उसके अंदर के लोग हैं। कोई जगह चेंज नहीं होगा कि भैया अब मैं 7 साल हो गए तब से सेना बना हुआ हूँ, अब प्रमोशन दो मेरे को। कोई प्रमोशन का काम नहीं है वहाँ पे। देखो यार ये चीटिंग है, मैं तो बहुत टाइम से हाथी हाथी बन रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा प्रमोशन दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था है वहाँ की देवगति के देवों की। वहाँ पे 32 देवियाँ मिनिमम है, मिलती है, ठीक है, सबके साथ रहो, इतना है वहाँ पे। चक्रवर्ती की कितनी होती है वाइफ? चक्रवर्ती की कितनी होती है? 96,000। 96,000, ठीक है, बढ़िया। तो आपको क्या है, मैंने आपको बोला ना, एक देव की मिनिमम 32 देवियाँ। सबको लगता है कि हम तो देवगति में देव बनेंगे, ठीक है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी देखो, देव बनने की प्रोबेबिलिटी और देवी बनने की प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा कौन, देवी की देव? ज़्यादा है देवी, कि एक की मिनिमम 32, तो यानी कि लेस देन 3% प्रोबेबिलिटी चांस है कि आप देव बनोगे, एंड देर इज़ अ 97% चांस कि आप देवी बनोगे। और सब बोलते हैं हम तो देव बनेंगे। अरे देवियाँ भी है, और आप देखिए वहाँ जब देवियाँ इतनी सारी है तो कितनी, एक देव 32 देवियाँ, तो देवियों को फील नहीं होता होगा कि हमको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है? जब एक की 32 है, इम्पोर्टेंस का फैक्टर होता है कि नहीं होता है? वहाँ भी फील होता है तो जीव ही ना, जीव का नेचर कहाँ जाएगा ईर्ष्या करने का, है वो दुख है। अरे यहीं पे अगर 1 की 2 हो जाए कितना दुख होने लगता है, लेकिन वहाँ तो 32, तो देवी बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये देवगति का कमाल चल रहा है, देवगति का, जहाँ पे सबको इच्छा होती है कि हमको तो भैया स्वर्गवासी होना है। स्वर्गवासी मतलब मरना नहीं है, स्वर्गवासी होना है हमको, तो देवगति में जाना है। लेकिन कहाँ है देवगति में, क्या कमाल हो रहा है? क्या बोले यहाँ पे, लाइन पढ़ते हैं वापस सब। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। सारी गतियों की तरह यहाँ पे भी इच्छाओं का दुख है, टेंशन है, यहाँ पे भी कोई मजा नहीं है। बस ये है 1-2 इंद्री की जगह 5 दे दी, दुख सहने के लिए 5 इंद्रियां दी है, अंतर कुछ नहीं आया है। दुख तो यहाँ भी है, मज़ा नहीं है, मज़ा देवगति में। और बनना आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है देवगति में जाना। अब ये तो भवन त्रिक की बात हुई, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो 3 की बात करो, हम तो क्या इतना छोटा सोचते ही नहीं है। आप ये नीचे नीचे रहने की सोचते हो, हमारा टारगेट तो ऊपर विमानों का है, वैमानिक देव बनेंगे हम तो, विमान में मज़ा आएगा। तो ये वैमानिक देवों की क्या हालत है, उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। पहली लाइन को ही देख रहे हैं अभी अपन। देखिए 16 विमान होते हैं, 16 विमान आपको दिखाए मैंने, यहाँ पे फोटो में दिखाए थे अभी। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, है ना, महेंद्र, है ना, फिर आखिरी में आरण, अच्युत, वो बताए थे ऐसे 16 विमान होते हैं, ठीक है। ये विमानवासी देव हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे चारों प्रकार के देवों में, तो यस, विमानवासी देवों की क्वालिटी अच्छी है एज कंपेयर टू बाकी के 3 देव। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना इन देवों को भी दुख है।
सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन में वर्ड उपयोग करूंगा अभी समझाऊंगा नहीं इसको। सम्यक दर्शन के बिना इन देवों को भी दुख है, मिथ्या दर्शन जब तक है इन देवों को भी दुख है, ये भी बचेंगे नहीं। ये बात अलग है कि उनसे बेटर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे भी हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे भी वो 10 प्रकार के होते हैं। कैसे 10 प्रकार के? वो जो इंद्र वगैरह बताए थे ना अभी, वैमानिक देवों में भी ये हालत है कि कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई हीन पद कोई ऊंचा पद। यहाँ पे भी ऐसी हालत है यहाँ पे भी ऐसी। जो हाथी आता है, पहले भी आपको बताया था, ये जो हाथी आता है सौधर्म इंद्र लेके आता है किसके? तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर के अभिषेक करने के लिए। कौन सा? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी के कितना? ऐरावत हाथी के बहुत सारे दांत होते हैं, एक एक दांत पे 108 सरोवर होते हैं, एक एक सरोवर पे 108 कमल होते हैं, एक एक कमल की 108 पंखुड़ियाँ होती है, और एक एक पंखुड़ियों पे 108 देवियाँ नृत्य करती है। ये सब पूरा तामझाम जो है ये उस हाथी पे होता है, ऐरावत हाथी पे, जिस पे तीर्थंकर जाते हैं और अभिषेक होता है उनका। वो हाथी कोई तिर्यंच गति का जीव नहीं है, वो हाथी जो है देवगति का देव है, उसको ऐसा बनाया जाता है। और किसने बोला? सौधर्मिंद्र ने बोला भैया हाथी बनो, तो बोला ओके, जैसा आप बोलो। बन गए, और बन के चलो वहां से। वहां पे जो आदेश मिला है, और कई बार बोला कि शंख बजाना है जैसे देव को, तो शंख क्या है? शंख कितने इंद्रिय जीव है? शंख कितने इंद्रिय जीव है बताइए? एक केंद्र नहीं, एक इंद्रिय जीव नहीं है शंख। अब एक ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, 5 इंद्रिय तो लग ही नहीं रहा होगा किसी को, 3 ऑप्शन बचे हैं। भैया ये जेमस्टोन की तरह है, जो जेमस्टोन का आपने डिस्क्रिप्शन दिया था कि उसमें से जीव निकल जाता, उसकी बॉडी है, शंख वैसे ही है। तो कौन सा, कितना इंद्रिय है? इंद्रियां बताओ स्थावर आप। स्थावर स्थावर कौन सा हो गया? एक इंद्रिय मना कर रहे नहीं नहीं, एक इंद्रिय तो नहीं है, वो तो ऑप्शन गया। ये जेमस्टोन वगैरह का बताया था ना, वो तो एक इंद्रिय जीव थे, उसमें से जीव निकल गया। ये शंख जो है ये 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रियां होती हैं इनके पास। ये जीव है 2 इंद्रिय जीव। अब जब जीव निकल जाए तो वो कोरा शंख बज गया, इन 2 इंद्रिय जीव होता है। तो यहाँ पे भी जैसे देव को बजाना है शंख, तो वो कोई शंख तिर्यंच गति का थोड़ी आएगा। किसी देव को बोला भैया शंख बनो, हो भैया शंख बनेंगे, और उसको बजाया जाएगा। ये देवगति की हालत है, ये सच्ची बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को देवगति में लगता है ये मज़े ही मज़े हैं ना, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। ये देवगति की हालत है ऐसी। हाथी, घोड़ा, शंख, जो आदेश मिला बनो, कोई नहीं वहाँ पे मना नहीं कर सकते आप। और क्या होता है यहाँ पे? क्या है? जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। और फिर यहाँ से मरने के बाद क्या हुआ? ये पूरी कहानी देखी अपन ने। यहाँ से मरने के बाद क्या हुआ? फिर स्थावर में चले गए। यहाँ से मरने के बाद मान लीजिए फिर स्थावर में चले गए। क्यों? ये क्या पूरा चक्कर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देवगति का देव मर के स्थावर में ही जाता है। देवगति वाले मर के देव कभी नहीं बनेंगे। देवगति से सीधे नरक में नहीं जाएंगे। देव से या तो तिर्यंच बन सकते हो, या देव से मनुष्य बन सकते हैं। देव से नरक और देव से वापस देव, कंटिन्यूस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये देवगति की हालत है। तो नरक और देवगति का सेम हो गया कॉन्सेप्ट, कि वो मर के सेम उस पर्याय में नहीं जाएंगे, लेकिन तिर्यंच और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बन सकते हैं। हाँ, वो बता देंगे कि संगी पंचेंद्रिय बनेंगे कि नहीं, वो मत लेना आप। सिर्फ इतना बता रहे तिर्यंच और मनुष्य बन सकते हैं देव। संगी पंचेंद्रिय नहीं कंसिडर करना आप, क्योंकि एक इंद्रिय भी बन सकते हैं देव। आप इसको लॉजिकली भी सोचें, ठीक बैठता है। कहाँ नरक में जीव है, इतने खराब परिणाम कंटिन्यूसली हुए,
देव कैसे जा पाएगा वो जीव? और जो देव में है, जहाँ पे कषाय थोड़ी ठंडी रहती है, वो नरक जैसे भाव नहीं कर पाएगा, तो सीधे नरक नहीं जा सकता वो। बाकी जो 2 गतियाँ हैं वहाँ से चारों गेट ओपन है, कहीं भी चले जाओ। अब इसमें और आप डिटेल में जाएंगे तो कौन कितनी इंद्री वाला कब, किस समय, किस किस हालत में कहाँ से बन सकता है, वो अलग डिटेल में जाने का है। वो अगर आपको जानना है तो आप आलाप अधिकारे गोमटसार जीवकांड में आप वो पढ़ लेना, या आप तत्वार सूत्र पढ़ लेना, उसमें भी आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और देव नारकियों इनके बारे में आपको जानना हो तो आप तत्वार सूत्र देख लेना। अपन आते हैं वापस, विमानवासी के दुख अभी हमको समझ में नहीं आए, थोड़ा कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हो तो मज़ा आएगा। आदिनाथ भगवान के बारे में सबने सुना है, ठीक है। नीव, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आदिनाथ भगवान? बैल। मुझसे पूछे, बच्चे से पूछे। नीव, डू यू नो द सिंबल ऑफ आदिनाथ भगवान? It's a bull, right? यस, इट्स अ बुल, बैल, ठीक है। वृषभनाथ आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर। आदिनाथ भगवान की कहानी आपने सुनी होगी। क्या हुआ? आदिनाथ भगवान का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन उनका तप मनाया गया था, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आदिनाथ जो राजा थे, जब राज्य अवस्था में थे, बड़े हुए, राज्य अवस्था में बैठे हुए थे। अब बैठे हुए थे, उनका उस दिन क्या था, जन्म था। अब जन्म था, राज्य अवस्था में बिल्कुल चल रहा है माहौल बढ़िया, जीव का मनाया जा रहा है जन्मदिन, जो भी राज्य अवस्था में। अब वो जो ऊपर देवगति का देव था, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि अरे इनका तो जन्मदिन मन रहा है अभी भी, और उनको विचार आया कि यार ये जीव वैराग्य भी तो लेगा। उनको क्या हुआ, ऐसी इच्छा हुई कि एक किसी देवी को अपन यहाँ पे भेजते हैं नृत्य करने के लिए। अब वो देवी क्या है, उस देवी को भेजना है किसको भेजे, और इनका वैराग्य का प्रसंग भी आना है। तो क्या हुआ, नीलांजना नामक देवी को भेजा, और नीलांजना नामक देवी को भेजा तो देवी का क्या था, वो देवी की 6 महीने में मृत्यु होने वाली थी। 6 महीने में नहीं, एक दिन में ही, अगले दिन ही मृत्यु होने वाली थी। टाइम हो गया था उस देवी का। क्या करा उन्होंने, उसको सिलेक्ट करा कि जाओ वहाँ पे सभा चल रही है, वहाँ पे नृत्य करना है। और वहाँ पे नृत्य करते करते वो देवी का क्या हुआ, मरण हो गया। और ऐसे तीर्थंकर या जो राजा ऋषभ देव थे, उनको वैराग्य हो गया कि अरे कितना क्षणभंगुर संसार है, कभी भी जीवन खत्म हो सकता है, अपन अपना कल्याण कर लो। लेकिन आप ये देखिए, वो देवी आखिरी समय में जो इंद्र है उसको नो नहीं बोल सकती कि भैया अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब तो बख्श दो, अब मैं थोड़ा आत्म कल्याण कर लूँ। नहीं, आपको नृत्य करते करते ही मरना है, इतनी पराधीनता है। अगर आप इसको ऐसे देखें, क्या हुआ, अगर एक पिताजी थे, उनका क्या बिजनेस था, दुकान थी गेहूं वगैरह की और ये अनाज की, और बेटे थे। अब पिताजी दुकान पे बैठे थे, वहाँ से कोई अवधिज्ञान मुनिराज निकले, अवधिज्ञानी मुनिराज। उन्होंने पिताजी को बोला कि आपको जो करना है कर लो, आप क्या है, आप एक दिन में के मेहमान हो बस इस दुनिया में। तो पिताजी क्या करेंगे, अरे फटाफट शटर डालेंगे और क्या करेंगे, चलो कल्याण कर लूँ भैया। लेकिन मान लो इतने में उनका बेटा आ जाए, 2-3 बेटे थे और आ जाए और बोले पिताजी अरे 2 मिनट रुको ना, थोड़ा सा हमारा हिसाब तो पूरा कर जाओ यहाँ का, या बैलेंस शीट तो समझा जाओ, या थोड़ा सा हमको क्या है, थोड़े और बोरे ऑर्डर कर दो अनाज के पीछे से, वरना कैसे होगा काम। और घर में थोड़ी सी सफाई करनी हो, थोड़ी सी सफाई भी कर जाओ, आप ही करते थे, अब हमको तो आती नहीं है वो। पिताजी क्या बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे अरे हटो तुम, कौन बेटे, अरे क्या है, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो नहीं कर रहा, जाओ। और ऐसी हालत अगर अपन जहाँ जॉब में हो, जिस दिन तबीयत खराब हो जाए, मैनेजर बोले कैन यू डू दिस फॉर मी प्लीज़, कैन यू टेक केयर ऑफ दिस क्लाइंट, ओह सॉरी आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। मतलब नो कहने का अधिकार है, देवगति में नो कहने का अधिकार नहीं है, इतनी पराधीनता है। अपने से बड़े इंद्र को नो नहीं बोल सकते। अरे मर रहे हो, बीमार हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो,
नो नहीं बोल सकते, नृत्य करते करते मरो, ऐसी नीलांजना की हालत हुई। ऐसी और भी सिचुएशंस है। ये देवगति की हालत है, देवगति की। किसी भी सिचुएशन में हो, मूड सैड हो, कुछ भी हो, जो बोल दिया वो करना है, अपनी बात नहीं मनवा सकते आप। ये देवगति की हालत चल रही है। ये क्या है? ये हालतें देवगति की नहीं है, ये हालतें तो अपनी हुई है कई बार। आज क्या याद नहीं है, ज्ञान का क्षयोपशम जो है वो कम है, तो वो ख्याल नहीं है उतनी बातें, ज्ञान थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन ये सर्वज्ञ जो हुए हैं, जिनको हमने नमस्कार किया था, वीतरागी और विज्ञानी, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, विशेष ज्ञान वाले, ऐसे भगवान हमारे सर्वज्ञ के द्वारा हमको ये बातें पता चली। तो ये पता चला कि भैया जितना हम देख रहे हैं उतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। ये चीज़ें हमको पता चलती है, वहाँ की व्यवस्था पता चलती है, और देख के पता चलता है कि कैसा कैसा किन किन गतियों में हो रहा है। मेरा सवाल एक ये है, आगे की एक लाइन बची है, उस एक लाइन को और थोड़ी कुछ बातें वो कल हम लेंगे, और कुछ और बातें भी हैं जो हम लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि सबसे अच्छी गति कौन सी? मेरे को तो यहाँ पे आज एक आंसर चाहिए। अभी तक जितना 9 दिन हो गए घूमते घूमते, अब मेरे को तो ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे घूमने जाना है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट कहाँ जाना है? मनुष्य गति अच्छी मनुष्य है। गति अच्छी है। कौन सी? मनुष्य मनुष्य गति अच्छी है। वीतरागी। तो सबको मजा आ रहा है ना? कुल गोत्र ज्ञान मिले, जहाँ धर्म की शिक्षा मिले, आत्म कल्याण का ज्ञान मिले तो अच्छी है। अगर कोई बताने वाला ना हो तो वापस से गलतियां करके नरक में चले जाएंगे। मतलब मनुष्य, मतलब अगर आपको बार बार मनुष्य बनने को बोले तो आप बन जाओगे ना? बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य से ही छुटकारा मिल सकता है आने जाने का ही। कहाँ आने जाने का? कहाँ आने जाने का? मोक्ष जाने का एक ही जन्म मरण। वन फॉर वन गति। हाँ, तो आप ये मत बोलो कि मनुष्य गति अच्छी है, वरना दिमाग में फिट रहेगा कि गतियां अच्छी होती है। नहीं, अरे नहीं, नहीं। इन गतियों के अलावा भी कुछ जीवन है। नमो हाँ। सिद्धाणम। ऐसे सिद्ध हाँ, अवस्था वही। जो है, गति रहित अवस्था, एक वो भी अवस्था है। बिना इंद्रियों के भी अवस्था है, बिना इंद्रियों के भी जाना जा सकता है। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान, जानने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए। बिना कोई वेद हुए न नपुंसक न स्त्री न पुरुष बने बिना भी रहा जा सकता है। ऐसी क्या है ऐसी अवस्था? ये है हमारी सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। ऐसा भी हुआ जा सकता है। तो बेस्ट तो वही है। अब ठीक है, उसके लिए मीडियम है कौन सी? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति उस अपेक्षा से कि भैया ठीक है, लेकिन मनुष्य गति उसके लिए ठीक है जिसने उसको ठीक रखा है, और जिसने ठीक नहीं रखा है उसके लिए तो ठीक ही है, चल रही है फिर। तो इतनी बात है। ये 4 गतियों की बात थी। ये थोड़ी सी एक कहानी थी छोटी सी, ये दुखों की कहानी थी, कैसे कैसे दुख देखे हैं। मैंने तो बहुत सारी बातें बोल दी, कल लास्ट डे अपन देख लेंगे थोड़ा सा और। इतनी सारी बातें जो इसमें लिखी थी बोल दी, लेकिन क्या है, असली इसका यूज़ जो तब होगा जब इस चीज़ को हम थोड़ा सा याद करेंगे। मिलती है। नाम तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा याद करेंगे। एक मिनट। ये याद करने के लिए ये किताबें जैन कोश कहाँ से मिल सकता है? ये इस तरीके की जो किताबें बहुत अच्छी लग रही है ये पढ़ने में। हाँ, ये क्या है, ये मैंने आज मैसेज फॉरवर्ड किया कृतिका दीदी को, तो वो हाँ आप जी। लोगों के साथ शेयर कर देंगे पूरा कहाँ पे रिसोर्सेज हैं। इंग्लिश का भी शेयर किया है। और मेन जो काम करना है लास्ट 1 मिनट में बताता हूँ मैं, कि ये बातें मैंने बहुत सारी बोल दी। आपको 70-80% समझ में आ गई होगी, 20% नहीं भी आई होगी। ये थ्योरेटिकल था, देख लिया अपन ने। इसको अब सोचना पड़ेगा, पहले याद करना पड़ेगा, वापस रिवाइज करना पड़ेगा, फिर उसको सोचना पड़ेगा। ये 3 काम करने पड़ेंगे। उसके बाद आगे का बनेगा कि आगे करना क्या है। ये विजुलाइज हो अपने को पहले कि हाँ कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये फील होने लग जाए तो फिर आगे की बात चलेगी। वरना तो क्या है कि हर बार 10 दिन आएंगे और 10 दिन चले जाएंगे, वो आगे काम नहीं बन पाएगा। तो जो काम करना है अपने को आगे का करना है, तो उसके लिए सोचना है कि अपने को करना क्या है, क्या स्टेप्स लेना है। तो आप लोग थोड़ा सा, कल 1 दिन बचा है, आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं आगे।
आगे करना क्या चाहते हैं, मतलब आगे क्या प्लान है आपका साल भर का, कि क्या चाहते हैं हम। 10 दिन तो पढ़ा हमने, लेकिन खुद से अब क्या करेंगे ये थोड़ा सा सोचना चाहिए हमको, प्लान करना चाहिए, वरना 10 दिन रहेंगे गंगा में डुबकी लगा के पाप तो नहीं धुलेंगे, पक्की बात है ये। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। और लास्ट चीज़ ये है कि आप सबको पढ़ना है। और 18 मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा 6 डाला की पहली ढाल का, आप सब याद करके दीजिएगा उसको, एग्ज़ाम को लिख के, ताकि याद हो जाएगा। और 18 तारीख तक मेरे पास वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा सॉल्व करके, ताकि मैं चेक कर लूँगा। थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेंगे तो सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर अपन देखेंगे, कल एक दिन है, कल कुछ बातें हैं जो बीच में और क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस अपन ने देख लिए थे दान के और आयु कर्म के। कल हिंसा संबंधी कुछ बात थी, और कुछ एक जनरल और भी कुछ एकाध कुछ इम्पोर्टेंट बात इसमें रह गई है, वो मैं लूँगा। फिर अपन देखते हैं जैसा भी इसका रहेगा। और भी थोड़ा कल टाइम छोड़ूंगा, कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। अभी कोई क्वेश्चन हो 1 मिनट में तो आप भैया एक चीज पूछना था, क्योंकि आपने एक ढाल कवर की है, आगे अभी तो सिर्फ जाना है, तो निवारण के लिए आगे आप ऐसा कुछ हम लोग कुछ सेट कर लें कि कुछ लोग 8-10 लोग जो भी इंटरेस्टेड है, आप आगे इस चीज को कोर्स को पूरा कर दें 6 डाला को, तो बहुत आभार होगा आपका, उपकार होगा। अरे नहीं, तो मतलब अगर आप लोग कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि 10 लोग हों 8 लोग हों, तभी 1 या 2 लोग भी हों जो जानना चाहते हों, तो अपन उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रूरी नहीं है डेली हो, जैसा जिसके पास टाइम हो, लेकिन कुछ एजेंडा हो अपना कि हाँ कुछ जानना है और आगे। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जानने के साथ जो बात चली है, कभी मत घबराना आप कि अरे हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब घबराना ऐसा नहीं कि नहीं घबराना है, लेकिन कि अरे फॉलो तो कर नहीं पाते हैं, क्यों जाने। जान लो, पहले जान लो, सब होएगा। जानते रहोगे ना, चीज़ें अच्छे से जान लोगे, फंडे क्लियर हो जाएंगे ना, तो पूरा जो दिमाग के तार हैं सारे सॉल्व होते जाएंगे। और एक जब श्रद्धांजलि जमेगा, सब काम होता जाएगा, फील भी आएगी और मज़ा भी आएगा और काम होगा सब। तो इसको थोड़ा आपको सोचना चाहिए, और अपन इसको फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। हाँ अंकित भाई, हाँ जी। जनरली ऐसे आप क्लासेस लेते हैं फॉर किड्स एंड ऑल इंग्लिश में ऐसे, सो दैट वी कैन कंटिन्यू डाउन दिस पाथ? मैं इंग्लिश की तो नहीं लेता, लेकिन इंग्लिश में मेरा एक कज़िन लेता है, वो यहाँ पे मिलपिटस के बच्चों की लेता है बेसिक्स की, तो दैट इज़ बेसिक्स। बट इंग्लिश में तो अभी मैं नहीं लेता हूँ। अभी हिंदी में यहाँ पे मिलपिटस में मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेता हूँ। पहले मैंने कर्म सिद्धांत, कुछ महावीर अष्टक, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें ली थी। फिर जैसा जिसकी रुचि होती है उस हिसाब से कभी ग्रंथ, अलग अलग विषय चलते हैं। बट जैसा भी आपका इंटरेस्ट हो आप बताना, वी कैन डेफिनेटली प्लान समथिंग। अगर इंटरेस्ट, आपका वो स्पेसिफिक टाइम्स होता है क्लास में, क्लासेस का? हाँ वो स्पेसिफिक रेगुलर, हाँ वो स्पेसिफिक टाइम होता है, अपन उसके लिए कनेक्ट कर लेंगे, आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, अपन और बात कर लेंगे उस बारे में। ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन था, तो वो जो आपने बताया भवनवासी एंड व्यंतर देव, वो रत्नप्रभ नरक में पहले और दूसरे भाग में रहते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो 7 नरक है ना, 7 नरक में जो पहली नरक है, देखिए ये जो लाइन बनी हुई है, लाइन और जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आई होप थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ये लाइन बनी है, इस लाइन के नीचे देखिए यहाँ एक जगह लिखा है ये 15,000 योजन, फिर 84,000 योजन, फिर अब्बुल भाग 80,000 योजन। ये 3 लाइनें दिखी ना आपको, 3 डिवीजन। तो पहले डिवीजन और दूसरे डिवीजन में तो ये खर भाग और पंख भाग, इसमें तो रहते हैं देवगति के देव, और ये जो नीचे का अब्बुल भाग है इसमें रहते हैं पहले नरक के नारकी। ऐसा नहीं है साथ में रह रहे हैं कि जहाँ देव वहीं पे नारकी, ऐसा नहीं हो रहा है। और बाकी दूसरे तीसरे चौथे से 7वें तक तो सब नारकी है, वहाँ पे देवगति का नहीं है कुछ भी। But still, right, these two types of Dev, they still live in the first Narak, first and second part. फर्स्ट नरक के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में रहते हैं, और मध्य लोक
काउंटर इंट्यूटिव, राइट? देव पीपल लिविंग इन नरक. हाँ रह सकते हैं. तो जगह पे रहने से आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ मैं. जगह पे रहने से व्यक्ति नहीं बदल जाएगा. आपको पता है ये जो सिद्ध शिला है ना, सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान के अलावा एक और जीव रहते हैं, निगोदिया जीव, निगोदिया. लेकिन निगोदिया अपन भी कई बार होके आए सिद्ध शिला पे, लेकिन सिद्ध सिद्ध हैं और निगोदिया निगोदिया हैं. ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं. जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे. जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोग. है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जिनवाणी माता की जय. जय जिनेंद्र भैया. जय जिनेंद्र. बाय द वे मैंने ग्रुप पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है, आप लोग को टैग भी किया है कि ये मैसेज प्रतिक्रमण अटेंडीज के लिए है. तो सभी को उसमें वो क्वेश्चन पेपर की लिंक, सबमिट करने की डेट दी हुई है. प्लीज आप लोग एक बार. हाँ, क्वेश्चन पेपर अभी नहीं भेजा है मैंने. क्वेश्चन पेपर तो मैं कल भेज दूंगा, लेकिन आप पढ़ना चालू कर दें, इतना सा आप जरूर कर दीजिएगा. हाँ. ओके. ठीक है. अंकित जी, आपने ये जो मटेरियल आप जिसमें से सिखा रहे हैं ना, ये आपके नोट्स है क्या? ये एक वेबसाइट है jaincourse.org. उस पे आपको तत्वार सूत्र, छड़ाला और गोमटसा जीव कांड, कर्म कांड, और एक वेबसाइट है जिस पे बेसिक फंडामेंटल्स के सारा मटेरियल मिल जाएगा. मैं दोनों वेबसाइट की लिंक अभी भेज दूंगा कृतिका दीदी को. भेज दिए आप? भेज दिया. अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में भेजा था रिवीजन, जो आपने भेजा था रिवीजन के लिए, बट एक बार और मैं फॉरवर्ड कर दूंगी. प्रिंटेड भी ये प्रिंटेड, इसका प्रिंटेड वर्जन भी है क्या, या ऑनलाइन ही कर सकते हैं? नहीं, ये ऑनलाइन है, फिर आप प्रिंट आपको निकालना रहेगा. ये प्रिंट वर्जन नहीं है अवेलेबल इसका. ओके. ठीक है. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र जी.